नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों आज हम समझेंगे मार्केट के सेंटीमेंट्स को, बिटकॉइन किस तरफ जा रहा है और क्या कर रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बड़ी खबर देना चाहता हूँ, जो टेस्ला से सामने आ रही है दोस्तों। तो टेस्ला के जो मिस्टर इलोन मस्क हैं, उन्होंने बिटकॉइन का अपना 70% होल्डिंग जो है वो सेल कर दिया है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो उभर के सामने आ रही है। तो चलिए इसका थोड़ा पहले डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले टेस्ला ने बिटकॉइन को जो है एज ए अपना मर्चेंडाइज में पेमेंट लेने के लिए शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद जो मिस्टर मस्क हैं, उनका जो प्यार है, उनका जो लव है, वो डोज कॉइन की तरफ हो गया था। तो उन्होंने जो है बिटकॉइन को एज ए पेमेंट लेना छोड़ के डोज कॉइन को लेना शुरू कर दिया था। तो उस टाइम डोज कॉइन का प्राइस भी बहुत चढ़ा था। तो उसके बाद दोस्तों अब जो लेटेस्ट न्यूज़ उनकी सामने आ रही है कि उनके पास तकरीबन 42,000 बिटकॉइन थे, जो उन्होंने खुद एक स्टेटमेंट में बताया था। उसमें से 75% बिटकॉइन जो है उन्होंने सेल कर दिए हैं। तो अब उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ के सामने आ रहा है दोस्तों, उसको भी अपने आगे जाके चार्ट्स में समझते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं कि मिस्टर मस्क जो है वो एक बहुत बड़े ऑपरेटर हैं, मेरा ये मानना है। वो बहुत बड़े एक गेम प्लेयर हैं। कभी वो बिटकॉइन में गेम खेलते हैं, कभी वो डोज कॉइन में गेम खेलते हैं, कभी वो ट्विटर में गेम खेलते हैं। तो जो जो नॉर्मल इन्वेस्टर हैं, आम इन्वेस्टर हैं, जो उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, वो तकरीबन हर जगह जो है वो टॉप पे जाके टंग जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको अब थोड़ा हम चार्ट्स पे स्टडी करते हैं कि इस टाइम वहां पे क्या सिचुएशन चल रही है। तो ये लीजिए दोस्तों, ये हम आ गए बिटकॉइन के 1 डे के चार्ट पे। बीटीसी यूएसडीटी का पेयर है दोस्तों, बाइनेंस का 1 डे का ये चार्ट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ से बिटकॉइन ने जो है अपना चढ़ाई शुरू किया था। ये नवंबर 2020 की बात है। किस तरह ये लोगों का पोर्टफोलियो टॉप ग्रीन में करते हुए इसने एक 65,178 यूएस डॉलर का एक हाई बनाया था। और उसके बाद जो है ये एक पुल बैक में चला गया था। यहाँ पे इसने एक पुल बैक लिया। ये देखिए जो टोटल अप का तकरीबन 67% का पुल बैक था। और ये पुल बैक जो है वो खत्म हुआ जुलाई 2021, तकरीबन 21 जुलाई 2021 को। और यहाँ से दोस्तों मार्केट ने फिर ऊपर की तरफ ग्रीनरी दिखाना शुरू किया। और ये देखिए 68,073, तकरीबन 68,074 यूएस डॉलर पे जाके इसने दूसरा टॉप मारा। यहाँ पे पहला टॉप मारा, यहाँ दूसरा टॉप मारा, और उसके बाद से मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चली गई। अब यहाँ आके जब हम आज की बात करते हैं दोस्तों, तो ये देखिए ये है आज का स्टेटस। तो यहाँ आके मिस्टर मस्क की तरफ से एक स्टेटमेंट आ रहा है कि इन्होंने अपना बिटकॉइन जो 42,000 के आसपास टेस्ला का होल्डिंग था, उसका हमने 75% सेल आउट कर दिया है। तो ये देखिए दोस्तों, इसका अब हम मार्केट पे इम्पैक्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए मार्केट कंसोलिडेट हो रही थी और ये रेंज को ब्रेक करने की कोशिश करके इसने ऊपर की तरफ जाना शुरू किया था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन यहाँ पर इसके दो रेस्ट्रिक्शंस जो हैं एक साथ सामने आ रही थी, दो रेजिस्टेंस एक साथ सामने आ रही थी। एक इसकी खुद की जो रेजिस्टेंस थी जिस रेंज में ये चल रहा था, और दूसरी रेजिस्टेंस थी ईएमए 50 डेज की, जहां ये इसको टच कर रहा था। तो देखिए दोस्तों, यहां से इसने दौड़ लगा के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करी कल, यानी कि 20 जुलाई 2022 को। लेकिन यहाँ से ये दोस्तों निकल नहीं पाया, और ये देखिए यहाँ से फिर वापस आ रहा है। तो अब यह क्या ये वाली सिचुएशन दोबारा बनने वाली है दोस्तों? क्या यही सिचुएशन दोबारा बनेगी कि ये इसने एक बार बाहर निकलने की कोशिश करी अपनी रेंज से, लेकिन फिर से फॉल बैक हो गया अपनी रेंज के अंदर? तो ये देखने वाली दो बात होगी दोस्तों। मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पे दो शॉट इसको लग रहे हैं, दो रेजिस्टेंस इसको परेशान कर रही हैं। एक अपनी रेंज की रेजिस्टेंस है, उसके बाद ईएमए 50 डेज की रेजिस्टेंस है, जिसको तोड़ना थोड़ा सा इसके लिए मुश्किल होगा। और यहाँ पे इसको तोड़ने के लिए दोस्तों बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है ऑपरेटर्स को। तो वो यहाँ पे एक बार कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे फिर सेलिंग आ जाती है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे ही 50 डे ईएमए को टच करती है, तो बहुत सारे जो डे ट्रेडर्स होते हैं, स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, वो इसको यहाँ पे सेल आउट करना शुरू कर देते हैं। तो वही हुआ दोस्तों, यहाँ पे इसमें सेल आना शुरू हुआ और ये नीचे की तरफ दोबारा आ रहा है। तो अब ये जो इसका रेजिस्टेंस था, क्या इसका सपोर्ट बन पाएगा? ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे इसको कितनी देर तक होल्ड कर पाता है। तो दोस्तों ये था बिटकॉइन
का सेंटीमेंट। दोस्तों ये था मार्केट का सेंटीमेंट, मार्केट की सिचुएशन आपके लिए आज की। और आने वाले टाइम में क्या रहेगा ये तो अभी आगे डिसाइड होने वाला है, लेकिन एक चीज तो श्योर है कि ये डाउन ट्रेंड में चल रही है, तो इसके बाद अप ट्रेंड ही आना है। वो कभी भी आए, वो आज आए, वो 2 महीने बाद आए, वो 1 महीने बाद आए। और यहाँ यहाँ दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ये जो अपनी लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, ये देखिए 19,000 यूएस डॉलर के आसपास जो बन रही है, और ये यहाँ से यानी कि दिसंबर 2020 से चल के आ रही है। तो यहाँ नीचे अगर हम सपोर्ट देखते हैं तो वो भी बहुत अच्छी इसको सपोर्ट है। एक इसको अपनी सपोर्ट है, और एक ये जो दिसंबर 2020 वाली सपोर्ट है, ये भी इसको हेल्प कर रही है यहाँ पे। तो ये कितनी देर तक इस रेंज में रुक पाता है दोस्तों, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ये आने वाला समय बताएगा। और दोस्तों जुड़े रहो क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।